क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अशांत इलाके यानी मिडिल ईस्ट में एक अकेली मिसाइल पूरे युद्ध का नक्शा कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही हथियार की बात करने जा रहे हैं जिसने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की नींदें उड़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान की सबसे एडवांस लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर के बारे में। यह कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मिसाइल को खास तौर पर परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो आगे का हिस्सा होता है, जिसे हम नोज कोन कहते हैं, उसकी चौड़ाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है। इतनी चौड़ाई किसी आम पारंपरिक मिसाइल में नहीं होती। यह चौड़ाई साफ तौर पर इशारा करती है कि इसके अंदर एक परमाणु बम बहुत आसानी से फिट किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी और खतरनाक मिसाइल की पूरी कहानी जानेंगे, इसके पीछे की तकनीक को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों यह मिसाइल आज के समय में पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इस मिसाइल का नाम खुर्रमशहर ईरान के एक शहर के नाम पर रखा गया है। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक का भयंकर युद्ध हुआ था, तब खुर्रमशहर में बहुत खून खराबा और लंबी लड़ाई हुई थी। उसी शहर के सम्मान में और अपने दुश्मनों को एक कड़ा संदेश देने के लिए ईरान ने अपने इस सबसे ताकतवर हथियार का नाम खुर्रमशहर रखा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता यानी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह मिसाइल ईरान की जमीन से उड़कर पूरे इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी मिलिट्री बेस को अपना निशाना बना सकती है। लेकिन जो चीज इस मिसाइल को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है, वह इसकी रेंज नहीं, बल्कि इसका पेलोड है। यह मिसाइल अपने साथ 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकती है। जरा सोचिए, एक मिसाइल जो अपने साथ लगभग 2000 किलो का भारी भरकम बम ले जाने की ताकत रखती हो, वह जहां गिरेगी वहां कितनी तबाही मचाएगी। इतने भारी पेलोड के कारण ही इसका नोज कोन 1.5 मीटर चौड़ा बनाया गया है। रक्षा जानकारों का कहना है कि जब कोई देश पहली बार परमाणु बम बनाता है, तो शुरुआती दौर के बम आकार में काफी बड़े और भारी होते हैं। खुर्रमशहर का एक 5 मीटर चौड़ा नोज कोन इस बात का पक्का सबूत माना जाता है कि ईरान ने इसे भविष्य के परमाणु हमले की तैयारी के रूप में ही बनाया है, ताकि जब भी उनके पास परमाणु बम तैयार हो, तो उसे ले जाने के लिए मिसाइल पहले से खड़ी हो। अगर हम इस मिसाइल के इतिहास और तकनीक की बात करें, तो इसके तार सिर्फ ईरान से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इसका इतिहास उत्तर कोरिया और पुराने सोवियत संघ तक जाता है। सोवियत संघ के पास एक पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हुआ करती थी, जिसे R-27 कहते थे। बाद में यही तकनीक किसी तरह उत्तर कोरिया के हाथ लगी और उन्होंने इसी डिजाइन को कॉपी करके हवासोंग-10 या मुसूदन नाम की मिसाइल बनाई। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उत्तर कोरिया से यही तकनीक खरीदी और फिर अपने देश के इंजीनियरों की मदद से इसे और भी ज्यादा एडवांस बना दिया। खुर्रमशहर मिसाइल लिक्विड फ्यूल यानी तरल ईंधन से चलती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या नई बात है। दरअसल पुरानी लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को दागने से पहले उनमें कई घंटों तक ईंधन भरना पड़ता है। इस दौरान दुश्मन के रडार और सैटेलाइट उन्हें आसानी से देख लेते हैं और उड़ने से पहले ही उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। यही लिक्विड फ्यूल की सबसे बड़ी कमजोरी होती थी, लेकिन ईरान ने इस कमजोरी को एक बहुत ही खतरनाक ताकत में बदल दिया है। मई 2023 में ईरान ने इसका सबसे नया वर्जन खुर्रमशहर 4 दुनिया के सामने पेश किया, जिसे खैबर भी कहा जाता है। इस नए वर्जन में ईरान ने एक ऐसा खास हाइपरगोलिक लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया है, जिसे मिसाइल के टैंक के अंदर कई सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। हाइपरगोलिक फ्यूल ऐसा ईंधन होता है जिसके 2 अलग अलग केमिकल जब आपस में मिलते हैं तो बिना किसी चिंगारी के अपने आप आग पकड़ लेते हैं। मिसाइल में यह ईंधन पहले से भरा रहता है, इसलिए अब मिसाइल को दागने से पहले घंटों का समय नहीं लगता। सेना को जब भी आदेश मिलता है, वह सिर्फ 12 मिनट के अंदर इस मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। यह किसी भी दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि 12 मिनट इतना कम समय होता है कि सैटेलाइट से मिसाइल को देखने और उस पर जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही दुश्मन को भनक लगती है, मिसाइल अपनी जगह से उड़ चुकी होती है।
अब जरा बात करते हैं कि यह मिसाइल हवा में काम कैसे करती है और इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। जब खुर्रमशहर मिसाइल को दागा जाता है तो यह वायुमंडल को चीरते हुए अंतरिक्ष में चली जाती है। वहां इसका जो नीचे का इंजन वाला हिस्सा होता है वह अलग हो जाता है और सिर्फ नोज कोन यानी बम वाला हिस्सा बहुत तेज स्पीड से अपने टारगेट की तरफ वापस धरती पर गिरता है। ईरान ने इसमें एक बहुत ही एडवांस मिड कोर्स नेविगेशन सिस्टम लगाया है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल अंतरिक्ष में या हवा में रहते हुए भी अपना रास्ता बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि एक बंदूक की गोली हवा में उड़ते हुए अपनी दिशा बदल ले, उसे रोकना कितना असंभव होगा। जब कोई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस धरती के वायुमंडल में घुसती है और अपना रास्ता बदल रही होती है तो दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिका का पैट्रियट या इजराइल का एरो सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा ईरान इस मिसाइल के इतने बड़े वारहेड में एक असली बम के साथ कई छोटे छोटे नकली बम या डिकॉय लगा सकता है। डिकॉय का काम होता है दुश्मन के रडार को चकमा देना। जब रडार को आसमान में एक साथ बहुत सारे टारगेट दिखते हैं तो वह समझ नहीं पाता कि असली परमाणु बम कौन सा है। यही वह तकनीक है जो खुर्रमशहर मिसाइल की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध की रणनीतियों के नजरिए से देखें तो खुर्रमशहर में मिसाइल ईरान के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है जिसे अंग्रेजी में डिटरेंस कहते हैं। डिटरेंस का मतलब होता है दुश्मन के मन में इतना खौफ पैदा कर देना कि वह आप पर हमला करने की हिम्मत ही ना करे। ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि उसके पास अमेरिका या इजराइल जैसी आधुनिक वायुसेना या लड़ाकू विमान नहीं है, इसलिए उसने अपना सारा फोकस और पैसा अपनी मिसाइल तकनीक पर लगा दिया है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या ईरान पर हमले का खतरा मंडराता है तो वह खुर्रमशहर जैसी मिसाइलों का वीडियो जारी करके दुनिया को एक साफ चेतावनी देता है। भले ही ईरान आज दुनिया के सामने यह दावा करता है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है और यह मिसाइल सिर्फ पारंपरिक बम ले जाने के लिए है, लेकिन कोई भी देश सिर्फ आम बमों के लिए इतना भारी और 1.5 मीटर चौड़ा नोज कोन डिजाइन नहीं करता। यह मिसाइल इस बात की गारंटी है कि अगर कल को ईरान परमाणु बम बना लेता है तो उसे उस बम को दुश्मन के घर तक पहुंचाने के लिए किसी नए सिस्टम की खोज नहीं करनी पड़ेगी। जिस तेजी से आज मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ रहे हैं उसे देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि खुर्रमशहर मिसाइल आने वाले समय में विश्व शांति और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी ईरान की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल की पूरी कहानी। आपने देखा कि कैसे एक पुरानी सोवियत तकनीक को कॉपी करके और उसमें अपनी एडवांस इंजीनियरिंग लगाकर ईरान ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो पल भर में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। एक ऐसी मिसाइल जो परमाणु बम ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, जिसका साइज बहुत बड़ा है और जिसे बिना समय गंवाए सिर्फ चंद मिनटों में दागा जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ईरान कभी इस मिसाइल में सच में परमाणु बम लगाकर इसका इस्तेमाल करेगा, या फिर यह सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने के लिए एक साइकोलॉजिकल चाल है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इस जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही और भी गहरी डिफेंस से जुड़ी और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।